Hello my dear friends, again one more sample paper for annual exams class 5. Section A. Choose the correct option. In this question we have to multiply by 100. When you multiply any number by 100 or 10 or 1000, it means this point should be shifted to the right hand side. How many zeros are there? 2 zeros are there. So the point should be moved to numbers right side. So this point will come here 1, 2. 4, 6, 0, 1 is the answer. This is the answer. In this question, first of all we have to multiply 4 upon 1 because there is no denominator plus 9 upon 3 multiplied by 1 upon 3. Look, cut this. 3 1 ja 3, 3 3 ja 9. Then again 3 1 ja 3, 3 1 ja 3. 1 1 ja 1, 1 1 ja 1. So it means 4 upon 1 plus 1 upon 1, this is 5 upon 1. It means only 5. So our answer is only 5. The number which cannot be rounded off to 5.3 to the nearest tenth. इस क्वेश्चन का मतलब है इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसका आंसर 5.3 नहीं आ रहा, बाकी सबका आंसर 5.3 आ रहा है. टू द नियरेस्ट टेंथ. टेंथ कौन सा ये 3. देखना है किसको है 1 को. तो ये 4 से स्मॉल है. इसे पूछो आर यू मोर देन 4? नो. तो इसका आंसर 5.30 होगा. अब इसको 2 को चेंज करना है. देखना है किसको है 6 को. आर यू मोर देन 4? 6 कहता है यस. तो ये 2 3 बन जाएगा 5.30. इसका आंसर भी 5.30 आ रहा है. इसका आंसर भी 5.30 आ रहा है. अब इससे पूछते हैं 3 को चेंज करना है. देखना 5 को है. आर यू मोर देन 4? ये कहता है यस. तो ये 4 बन जाएगा. 5.40 बन जाएगा. तो ये ऐसा नंबर है जिसका आंसर 5.3 नहीं आ रहा. हमें यही नंबर बताना है. कैन नॉट बी राउंडेड ऑफ टू 5.3. तो दिस नंबर कैन नॉट बी राउंडेड ऑफ टू 5.3. इसको भी चेक कर लो. दिस इज आल्सो 4, नॉट मोर देन 4. so this answer is 5.3. Next question. If the marks of 3 students are 7 upon 10, 5 upon 10, 9 upon 10. इसका मतलब एक बच्चे के 10 में से 7 मार्क्स हैं, दूसरे के 10 में से 5 मार्क्स हैं, तीसरे के 10 में से 9 मार्क्स हैं. देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट. तो एक स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने होंगे? तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एडेंट्स 7 अपॉन 10, 5 अपॉन 10 और 9 अपॉन 10. इन तीनों को हम कर लेंगे प्लस. 7 प्लस 5 प्लस 9. 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 7 21 अपॉन 10. और टोटल स्टूडेंट्स कितने? 1 2 3 स्टूडेंट्स. तो 21 अपॉन 10 को डिवाइड करेंगे 3 अपॉन 1 से. 21 अपॉन 10 डिवीजन का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और ये हो जाता है नंबर रेसिप्रोकल. 1 ऊपर 3 नीचे. 3 1 जा 3, 3 7 जा 21. आंसर इज 7 1 जा 7, 10 1 जा 10. इसका मतलब एवरेज मार्क्स कितने हैं? 7 अपॉन 10. तो कहाँ लिखा है 7 अपॉन 10? दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. A runner finished a race in 12.4845 seconds. If time is rounded off to the nearest hundredth, then the time will be 12.845. इसको नियरेस्ट 100 में चेंज करना है. 100 कौन सा होता है? 10th. ये है 100. चेंज करना है इसको. देखना है इसको. इसे पूछिए आर यू मोर देन 4? ये कहता है हाँ आई एम मोर देन 4. तो ये नंबर 4 के बदले 5 हो जाएगा. 12.85 और ये बन जाएगा 0. तो देखिए कहाँ लिखा 12.850. दिस. इसके आगे 0 नहीं लिखा तो कोई बात नहीं. 12.85 दिस इज आंसर. एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर. 1 2 3 4 5 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. जो काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर बोलते हैं. तो 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर.
5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 3 13 + 2 15। डिवाइड करना हमें 5 से, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 3 ज़ा 15। तो आंसर आया हमारा 3। दिस 19.99 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। तो 19.99 टेंस, ये है टेंस। देखना किसको है, इसको। आर यू मोर देन 4, यस। तो ये 1 के बदले बन जाएगा 2, बाकी सब नंबर 0। तो आंसर इज 20। दिस द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बैंक फॉर एवरी 100 रुपीज इज कॉल्ड इंटरेस्ट। A book is bought for ₹120 and sold for 100. Bought मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदी। एक बुक 120 रुपीज की खरीदी, bought मीन्स खरीदा, और सोल्ड कर दिया 100 रुपीज में। कॉस्ट प्राइस इज 120 और सेलिंग प्राइस इज 100। बताओ लॉस हुआ कि प्रॉफिट? लॉस हुआ गया, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारी कम है, तो 20 रुपीज का लॉस हो गया। वेरी इजी। 7/10 में कितने परसेंट होते हैं? 7/10 का मतलब ये 7/10। इसकी परसेंटेज बनानी है, तो जब हमें परसेंटेज बनानी हो तो हम न्यूमरेटर में 100 लगाते हैं। 0 कट बाय 0, आंसर इज 70%। इसको हमें चेंज करना है पॉइंट में, तो 70% का मतलब 70/100। 2 नंबर से पहले पॉइंट, तो 0.70। आंसर 0.70 होना चाहिए। दिस नॉट दिस, दिस। चेक कर लेते हैं क्या हम ठीक हैं। 7/10 का मतलब 7/10 मल्टीप्लाइड बाय 100%। 0 से 0 कट गया, आंसर बना 70%। 70% का मतलब 70/100। 2 नंबर से पहले पॉइंट, तो 0.70 होना चाहिए। दिस इज आंसर 0.7। अ पर्सन डिपॉजिट 1000 रुपीज इन ए बैंक 5% पर एनम। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल गेट आफ्टर 1 ईयर? तो पंडित तोताराम PRT 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 1, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 1, ये टाइम है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल। 20 कट बाय 20, 5 10 ज़ा 50। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 50 रुपीज। दिस अ चेयर इज बॉट 500 रुपीज एंड सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट 75। सेलिंग प्राइस बतानी है। कॉस्ट प्राइस दी है, बॉट मतलब खरीदा, कॉस्ट प्राइस 500, प्रॉफिट हुआ 75। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए SP निकालना है। SP, S से बनता है सम, P से बनता है प्रॉफिट। तो जब भी हमें सम सेलिंग प्राइस निकालनी हो, SP निकालना हो, तो हमें कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस करना है। तो हमारी चेयर कॉस्ट प्राइस है 500, प्रॉफिट है 75, तो दोनों को प्लस किया तो आया 575। दिस 3% ऑफ 600 किलोग्राम। 3% मतलब 3/100 मल्टीप्लाइड बाय 600। 20 कट बाय 20, 6 3 ज़ा 18। तो 18 किलोग्राम इज द आंसर। दिस द परसेंटेज ऑफ द शेडेड पोर्शन। देखिए कितने शेडेड है, 1 2, और नंबर कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5। तो 2/5 परसेंटेज बनानी है। न्यूमरेटर में 100 लिखना है परसेंटेज बनाने के लिए। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 0, 22 = 40%। कहाँ है लिखा 40%? दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे आपको 1 मार्क के। तो लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का निकालिए। द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। यस, 1 2 3 4। अब ये बिग वाला 5, ये बिग वाला 6, ये बिग वाला 7 और ये बिग वाला 8। होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसको बार बार चेक कीजिए, बार बार देखिए, जो बात समझ में नहीं आ रही उसे ध्यान से देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।